नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल धर्म और साधना में आपका स्वागत है। सांस और आत्मा दोनों में एक मधुर संबंध है, अदृश्य पर अद्वैत। इसी संबंध को समझने के लिए चलिए आज एक रोचक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में गुरुकुल में ऋषि वेदानंद अपने शिष्यों को आत्मा और शरीर का रहस्य समझा रहे थे। एक जिज्ञासु शिष्य ने चेतन से प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या सांस का आत्मा से कोई संबंध है? शरीर तो नश्वर है, सांसें और आत्मा दोनों अदृश्य है, क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हैं? ऋषि मुस्कुराकर बोले, इस रहस्य को शब्दों में नहीं समझा जा सकता, अनुभूति से समझा जा सकता है। सुनो एक प्राचीन कथा जो इसी रहस्य को उजागर करती है। बहुत पहले देवताओं और इंद्रियों के बीच में विवाद हुआ, कौन सबसे महत्वपूर्ण है। आंखें बोली, मेरे बिना कोई सौंदर्य देख नहीं सकता। कान बोले, मेरे बिना कोई ज्ञान सुन नहीं सकता। मन बोला, मेरे बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता। और सब ने प्राण यानी सांसों को छोटा समझा। तब सांसों ने कहा कि तुम मुझे तुच्छ समझते हो तो मैं एक क्षण के लिए इस शरीर से बाहर चली जाती हूँ। सभी इंद्रियां हंसी और बोली, जा देख ले। पर जैसे ही प्राण बाहर निकले, आंखें अंधी हो गई, कान बहरे हो गए, मन भ्रमित हो गया, शरीर निसंग सा गिर गया। देवता कांप उठे। तब सबने समझा प्राण ही वह शक्ति है जो शरीर में आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। ऋषियों ने कहा, प्राण चले जाए मतलब सांसें चले जाएं तो आत्मा शरीर में रहते हुए भी निष्क्रिय हो जाती है। ऋषि वेदानंद बोले, हे चेतन, सांसें ही आत्मा की डोरी हैं। जब आत्मा शरीर में होती है तो वह प्राणों के माध्यम से कार्य करती है। जब प्राण निकलते हैं, आत्मा भी देह से निकल जाती है। ध्यान, योग, भक्ति में जब तुम अपनी सांसों को स्थिर करते हो तब आत्मा का साक्षात्कार संभव हो पाता है। इस कथा का सार ये है कि सांस केवल हवा नहीं, वह जीवन है, वह आत्मा की उपस्थिति की गूंज है। जैसे दीपक की लौ बताती है कि उसमें तेल है, वैसे ही सांसें बताती है कि अभी आत्मा शरीर में है। तो कैसी लगी आज की कथा? उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार हम तक पहुँचाएं। अगली कथा के साथ पुनः आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।